Hey guys, मैं और सान अमर वीरजाद एंड यू वेलकम टू माय यूनी। तो यार गाइज हमारा जो लेक्चर चल रहा है वो चल रहा है स्विच स्टेटमेंट के बारे में, स्विच स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, जिसके जिसके बारे में ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो के अंदर डिटेल से बता चुका हूँ। तो आज की वीडियो में हम कर रहे होंगे कुछ प्रैक्टिकल्स, जिससे यार इसके जो कंसेप्ट हैं आपको अच्छे तरीके से जो है ना वो क्लियर हो जाएंगे। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं अपने यार डेव प्लस प्लस में और देखते हैं आज के प्रैक्टिकल्स क्या हैं। तो यार गाइज हम आ गए अपने डेव प्लस प्लस में और यार हम यहाँ पर एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम क्या करवाते हैं, हम जो वीक है ना यार उसके 7 डेज होते हैं, उसमें से कोई एक डे जो है हम क्या करवा रहे होंगे, प्रिंट करवा रहे होंगे। तो यार इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम यूजर से वैल्यू ले रहे होंगे, ठीक है, और हर डे को एक नंबर के साथ केस में हमने स्टोर किया हुआ होगा, ठीक है। तो अगर हमारा हमारा केस का जो नंबर है वो मैच करता है यूजर के इनपुट से, इनपुट वाले नंबर से, तो यार उस नंबर से रिलेट जो भी डे होगा वो क्या हो जाना है, वो हमारा प्रिंट आउट हो जाएगा हमारे स्क्रीन के ऊपर। तो ठीक है यार, चलो इसे कोड करते हैं। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ यार, सबसे पहले मैं इंट टाइप का एक नंबर वेरिएबल ले रहा हूँ, ठीक है। वेरिएबल लेने के बाद यार मैं यूजर को एक मैसेज मैं शो करवा रहा हूँ और उसे कहूंगा कि यार भैया आप क्या करें, एक नंबर इंटर कर दें, ठीक है, इंटर अ नंबर। तो उस नंबर के अंदर, उस नंबर वेरिएबल में मैं सीन के थ्रू यूजर से वैल्यू लेकर स्टोर करवा रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, अब यार मैं स्विच का जो फंक्शन है उसे यार मैं यूज कर लेता हूँ, ठीक है, और पैरामीटर के तौर पर यार मैं यहाँ पर नंबर को ले लेता हूँ, ठीक है, ओके। तो यार अब तो यार बॉडी में आने के बाद यार मैं डिफरेंट टाइप के केस जो है वो यहाँ पर डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। तो मैं उसे बताता हूँ कि मेरा एक केस ये होने वाला है कि अगर यूजर 1 जो है वैल्यू पुट करता है, ठीक है, नंबर अगर यूजर का 1 होता है तो यार सी आउट में जो मैसेज यूजर को शो होना चाहिए वो ये हो कि आज जो डे है वो क्या है, वो फ्राइडे है, ठीक है, सपोज फ्राइडे है, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, ओके। ब्रेक के बाद यार हम क्या लगाते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं, ठीक है। अभी मैं यार क्या करता हूँ, इसको कर लेता हूँ कॉपी, ताकि यार टाइम को बचाया जा सके। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ नेक्स्ट केस अगर यार यूजर देता है 2, देन क्या होगा यार, फ्राइडे के बाद हमारे पास सैटरडे होगा, ठीक है। और केस 3 हम यहाँ पर, तो यार मैं जल्दी जल्दी ये केस दे देता हूँ, आप इसे देख रहे हैं। ये क्या करना है यार, लास्ट में जो हम डिफॉल्ट वैल्यू यूज करते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है, तो हम डिफॉल्ट वैल्यू के लिए डिफॉल्ट पार्ट को यूज करेंगे। तो टाइप करके डिफॉल्ट मैसेज प्रिंट करवा देंगे कि यार आपने इनवैलिड नंबर जो है वो क्या कर दिया है, इनपुट कर दिया है, ठीक है, इनवैलिड नंबर, ओके। और यार लास्ट में हम क्या कर रहे होंगे, लास्ट में हम यहाँ पर रिटर्न करवा लेते हैं वैल्यू को, रिटर्न करवा रहा हूँ 0। और यार अब इसे मैं कंपाइल कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। तो मैंने F11 प्रेस किया, तो यार ये बोलता है कि आपका यहाँ पर सेमी कॉलन मिस है। यस, यहाँ पर मैं एक सेमी कॉलन मिस कर गया हूँ। और अब यार चेक करते हैं, देखो इंटर नंबर मैं टाइप कर रहा हूँ सपोज 2। तो अगर 2 वो करता हूँ तो हमारे पास आना चाहिए सैटरडे, क्योंकि हमने फ्राइडे से स्टार्ट किया था, ठीक है। तो हमारे पास आउटपुट आ रहा है सैटरडे, ओके। नेक्स्ट दोबारा देख लेते हैं यार, F11 प्रेस करता हूँ। F11 प्रेस करने के बाद नंबर देता हूँ यार मैं 5, और 5 पे क्या आना चाहिए, 5 पे आना चाहिए ट्यूसडे, ओके। ये मैंने 5 और ये हमारा ट्यूसडे आउटपुट निकल आया है, आप देख सकते हो, ठीक है, ओके। अगेन F11 प्रेस करता हूँ और दिस टाइम मैं क्या करता हूँ, नंबर को बढ़ा लेता हूँ और नंबर मैं दे देता हूँ 8। ऑफ कोर्स यार ये एक इनवैलिड नंबर है, तो हमारे पास आनी चाहिए जो इनवैलिड नंबर की हमने मैसेज जो है ना यूजर को शो करवानी है, ठीक है। 8 मैंने टाइप किया और इसके बाद तो यार यहाँ पर लगता है मैंने कोई गड़बड़ कर दिया है, मेरा इनवैलिड नंबर नहीं आ रहा। तो मैं देखता हूँ यार जाकर इसकी क्या वजह हो सकती है, डिफॉल्ट सी आउट इनवैलिड नंबर, ओह सॉरी। तो यार यहाँ पर मैं टी मिस कर गया हूँ, 1 मिनट, इसको दोबारा हम लिख लेते हैं, होता है DEFULAULT, ठीक है, डिफॉल्ट। अब यार चेक करते हैं F11 प्रेस किया और अब देखते हैं यार वही नंबर 8 दे रहा हूँ और चेक करता हूँ इंटर करके, तो यार इनवैलिड नंबर, ठीक है।
तो यार बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल की तरफ। तो यार अब हम क्या करेंगे, अब हम यूजर से एक अल्फाबेट को एज अ करेक्टर इनपुट लेंगे, ठीक है। और हम चेक करेंगे कि यार ये जो करेक्टर यूजर ने हमें दिया है वो वोवल है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे होंगे, तो यार इसी को मैं एडिट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं ऐसे करता हूँ, ये करेक्टर टाइप का एक इंटीजर बोल रहा हूँ, अल्फाबेट ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने करेक्टर टाइप का एक यहाँ पर मैं ये सी एक मैंने करेक्टर ले लिया, ठीक है। और वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया सी करेक्टर टाइप का, और यहाँ पर बोलता हूँ कि इंटरेक्ट नंबर या करेक्टर या जो भी आप अल्फाबेट बोल लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो जैसी बात है, तो अल्फ़ाबेट, और यहाँ पर मैं उस अल्फ़ाबेट को इस वेरिएबल में स्टोर करवा देता हूँ। और स्विच में यार यहाँ पर मैं इसको चेंज कर देता हूँ उस वेरिएबल के साथ जो हमारे पास क्या है, करेक्टर है। अच्छा, तो यार यहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे, अभी मैं एक काम करता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं ऐसे करता हूँ पेस्ट, ठीक है। अब हमारे पास फर्स्ट जो होता है करेक्टर एल, जो जिसे हम वोवल बोल सकते हैं, ठीक है, वो हमारे पास कौन कौन सा होता है, वो हमारे पास ए होता है, ठीक है। मतलब हमारे पास कौन कौन से होते हैं, हमारे पास ए होता है, आई होता है, ई होता है, ओ होता है, यू होता है, ठीक है। तो यार इन्हें हम देखते हैं अभी। तो ए और सेकंड, यार ये याद रखना कि जब भी हम करेक्टर डेटा टाइप लेते हैं तो कंडीशन भी, और यार यहाँ पर जो वेरिएबल ले रहे होंगे, तो ये जो हम यहाँ पर सॉरी कंडीशन ले रहे होंगे उसे हमने हमेशा किसी एज अ स्ट्रिंग हमने यहाँ पर कंडीशन डिक्लेयर करना है, ठीक है। तो ए यार हमारे पास कैपिटल भी हो सकता है। पहले तो यार हम ये कंडीशंस क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर केसेस में, ठीक है। तो यहाँ पर होगा हमारे पास ए के बाद आता है ई, ठीक है। ये हमारे पास कैपिटल भी हो सकता है, तो ये हमने कैपिटल ई ले लिया। और नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, यहाँ पर आई ले लेते हैं, ठीक है। और देन हम क्या कर रहे होंगे, हम यहाँ पर कैपिटल आई ले रहे होंगे, ठीक है, कैपिटल आई। तो कैपिटल आई के बाद हम क्या कर रहे होंगे, फिर यहाँ पर यार कौन सा बचता है हमारे पास, ए ई आई ओ, ओ बचता है यार यहाँ पर। तो अभी हम यहाँ पर ओ ले लेते हैं, ठीक है। और कैपिटल ओ को भी यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास क्या बच रहा होगा, यू बचता है जी हमारे पास। यू को भी चेक कर लेते हैं, स्मॉल यू का केस डाल देते हैं, और दूसरा केस हम डाल देते हैं किसका, कैपिटल यू का। तो ये हमारे पास कैपिटल यू आ गया है। और यार नीचे वाले केसेस हमें सारे डिलीट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं डिफ़ॉल्ट तक यार इनको डिलीट कर देता हूँ, तो इनको मैं कर देता हूँ यहाँ तक डिलीट, ओके, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट में हम क्या बोल रहे होंगे, इनवैलिड अल्फा, बल्कि नहीं, नॉट वोवल, सपोज ऐसे बोल देता हूँ, ठीक है, नॉट वोवल, ये हो गया जी नॉट वोवल। और इन सब को मैं कर देता हूँ वोवल, ठीक है, WEL। और इसे मैं कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है। इनको मैं कर देता हूँ सबको एडिट, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है एडिट, और यहाँ पे भी हमारा आ चुका है वोवल एंड अगेन वोवल। तो यार अब इसे देखते हैं हम इसे रन करके, तो हमारे पास क्या आउटपुट आते हैं, ठीक है। ओके, F11 प्रेस किया, और ये देखें इंटर अल्फ़ाबेट हम इंटर करते हैं, यहाँ पर मैं देता हूँ ए, ठीक है। तो वो बता रहा है कि ये आपका वोवल है। ओके, अगेन F11 प्रेस करता हूँ, तो कैपिटल ए प्रेस कर लेता हूँ, और चेक करते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आने वाला है। तो यार देखते हैं हमारा आउटपुट, वो अगेन बता रहा है कि वोवल आ रहा है, ठीक है। इसके बाद अगेन F11 प्रेस किया, और F11 प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पर देता हूँ यू को, स्मॉल यू, यार वो भी वोवल आ रहा है। तो यार अभी इन वोवल के अलावा कोई और अल्फ़ाबेट जो है ना हम यहाँ पर इंटर करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देता हूँ यार बी को, सपोज बी। तो यार ये बता रहा है कि ये वोवल नहीं है, ओके, ठीक है। लास्ट ट्राई हम कर लेते हैं, और यहाँ पर हम ले लेते हैं जी को। तो जी भी हमारा नॉट वोवल आना चाहिए, ओके, ये नॉट वोवल आ रहा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल की तरफ। तो यार अब ऐसे करते हैं, यहाँ पर एक बनाते हैं सिंपल कैलकुलेटर। तो सिंपल कैलकुलेटर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ऐसे करना होगा, सबसे पहले तो दो वेरिएबल लेने होंगे इंट टाइप के, ठीक है। जो है ना हम क्या करेंगे उन्हें हम प्लस माइनस डिवाइड और सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे। अच्छा, तो इसके लिए यार मैं कहता हूँ कि सी आउट इंटर, या इसी को एडिट कर रहा हूँ यार मैं, ठीक है, फर्स्ट नंबर,
ठीक है। अच्छा जी, फर्स्ट नंबर इंटर करेंगे और उस फर्स्ट नंबर को मैं सी में करवा दूंगा। ठीक हो गया। इसको थोड़ा यार और एक्सटेंड करना होगा। तो एक और काम करता हूँ यार, यहाँ पर ना एक ऑपरेटर के लिए एक वेरिएबल ले लेता हूँ, जो यूज़र हमें ऑपरेटर दे रहा होगा, ठीक है, वो मैं ओपी ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब मैं यहाँ पर ये कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ पर करता हूँ वी और इसे कर देता हूँ मैं इंटर ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेटर ले रहे होंगे, ठीक है। ऑपरेटर के बाद हमने क्या करना है जी, ऑपरेटर मैंने लेना है अपने ओपी में, ठीक है। यहाँ पर ऑपरेटर को मैंने स्टोर करवाना है। नेक्स्ट मैं इसको मैसेज प्रिंट करवा रहा हूँ यूज़र के सामने, तो उसे बोलूँगा कि सेकंड नंबर आपने क्या करना है, इनपुट करना है, ओके। और सेकंड नंबर को मैं स्टोर करवा रहा हूँ अपने बी में। तो अब क्या करेंगे, तो यार अब हम ऐसे करेंगे, ऑपरेटर को एज अ पैरामीटर स्विच वाले फंक्शन में हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये एक्सप्रेशन होती है ना हमारी, जो मैच करती है नीचे वाली वैल्यूज़ केस की वैल्यू से, ठीक है। और इन्हें यार हम कर देते हैं कमेंट। इन्हें कमेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, डायरेक्ट हम यहाँ पर जाएंगे, कर्सर को अपनी जो है ना लाइन के ऊपर ले जाएंगे और वहाँ पर कंट्रोल और स्लैश, तो ये हमारा कमिट हो जाएगा। कमिट होने के बाद यार इसका क्या होता है, ये हमारे पास कोड में एग्जीक्यूट नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे यार ये कमिट हो जाएगा। कमिट करने के बाद यार हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ पर हम अपना ऑपरेटर दे रहे होंगे। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस दे देता हूँ, ठीक है। और जो दो वैल्यूज़ हम ए और बी में स्टोर करवा रहे हैं यूज़र से, उन्हें यहाँ पर ऑपरेट करवा देता हूँ। तो ए को मैं प्लस कर देता हूँ बी के साथ, और साथ ही में यार यहाँ पर मैं एक मैनिपुलेटर यूज़ कर लेता हूँ जिसे हम बोलते हैं हैंडल, ताकि यार मेरा कर्सर जो है आउटपुट के दौरान वो नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाए, शिफ्ट हो जाए। तो यार मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और इसे भी मैं कर देता हूँ कमिट कंट्रोल स्लैश से, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ माइनस, ठीक है। और यहाँ पे यार मैं इसको कर देता हूँ चेंज, ये हुआ पेस्ट, और यहाँ पर हमने कर दिया माइनस, ठीक है। और इसको भी अब कमिट करते हैं, इसे कर देते हैं स्टैरिक मल्टीप्लाई के लिए, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं चेंज, और यहाँ पर हम कर देते हैं स्टैरिक, ओके। इसे करते हैं डायरेक्ट कमिट, और इसे भी कर देते हैं हम चेंज। इसे चेंज किया हमने, और यहाँ पर हम ले आते हैं डिवाइड, ठीक है, डेविएशन के लिए। और यहाँ अच्छा यार, यहाँ पर एक चीज़ यार, ये मैं आपको बताता चलूँ कि अगर यहाँ पे मैं बताता हूँ कि अगर जो हमारा यूज़र है, ठीक है ना, वो डिवाइड करवाता है फर्स्ट जो अपने वैल्यू को सेकंड वैल्यू के साथ, ठीक है। तो उसमें अगर जो हमारी सेकंड वैल्यू है वो इक्वल हो जाती है ज़ीरो के, तो आपको पता है ना, ज़ीरो के साथ अगर डिवाइड होती है कोई भी वैल्यू, तो वो उसका आंसर हमारे पास इन्फिनिटी होता है। तो यार इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं एक मैसेज शो करवा दूंगा कि सी आउट इंसर्शन डबल कोटेशन, यहाँ पर हम कह रहे होंगे कि आपने डिवाइड कर दिया है ज़ीरो के साथ, डेविएशन विद ज़ीरो, या डिवीजन बाई ज़ीरो कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिवीजन बाई ज़ीरो, ओके। और यहाँ पर भी हम एंडल का यूज़ कर लेते हैं, ओके हो गया। और अगर वो ज़ीरो नहीं करता, ठीक है, ज़ीरो नहीं करता, तो क्या होगा, फिर हमारा जो एल्स पार्ट है वो हमारा क्या कर दो, आप एग्जीक्यूट कर दो। और उस एल्स में हम क्या कर रहे होंगे, उस एल्स में हम ए को बी के साथ डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो यार इसको क्या करते हैं, इन्हें हम अब ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि आगे हमें इसको चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट केस हम इसका डेल कर देते हैं, और डिफ़ॉल्ट में हम अगर कोई और वेरिएबल यूज़र जो है वो इनपुट करता है तो मैसेज चला जाए इनवैलिड, ठीक है, ऑपरेटर, ठीक है। तो ये यार रेडी हो चुका है, ठीक है यार। अब हम क्या करते हैं, F11 प्रेस करते हैं, और F11 पे हमें इसने एरर दिया। एरर क्या दे रहा है जी,
एक्सपेक्टेड अनक्वालिफाइड आईडी बिफोर, ओके, ओह यस। यार देखो हमने यहाँ पर ये नहीं लगाना था, गलती से हमने लगा दिया, इसको स्ट्रिंग बना दिया अपने ऑपरेटर को। तो यहाँ पर हमें डबल कोटेशन यूज़ नहीं करनी थी, सॉरी सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन यूज़ नहीं करनी थी, ठीक है। अब करते हैं यार F11, प्रेस करते हैं F11 और देखते हैं। तो यार ये हो चुका है हमारा। तो अभी देखते हैं यार इसको आउटपुट करवा के। तो यार इंटर फर्स्ट नंबर मैं आपसे बोलता हूँ कि यार हमारा फर्स्ट नंबर जो है वो 2 है, और ऑपरेटर हमारे पास ऐट प्लस का है, ठीक है, और सेकंड नंबर हमारे पास 5 है, तो 7 आना चाहिए। आ चुका है जी 7 इनपुट हमारे, सॉरी आउटपुट हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट ट्राई करते हैं जी। नेक्स्ट ट्राई के लिए F11 अगेन प्रेस करते हैं, और इसे थोड़ा मैं जूम इन कर लेता हूँ, और फर्स्ट मैं यहाँ पर इसको देता हूँ सब्ट्रैक्ट के लिए वही 7, ओके, एंड माइनस एंड 5, 2 इज़ द आंसर। अगेन F11। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं यार जो हमारा 8 है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं अपने 2 के साथ, सॉरी मल्टीप्लाई किया 2 के साथ 16, जो हमारा आंसर आ चुका है। और इसके अलावा अब हम क्या कर रहे होंगे, नेक्स्ट हम देख लेते हैं यार F11 प्रेस करते हैं। F11 प्रेस करने के बाद अब डेविएशन का देख लेते हैं। हाँ ये देखो, अगर ये देखें ना 8 है, 8 को मैं क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ किसके साथ, 0 के साथ, तो इनवैलिड आना चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो ये देखें ये आ रहा है जी डिवीजन बाय 0। तो क्योंकि हम 0 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी किसी भी इंटीजर को, तो अभी हम दोबारा से करते हैं इसको। अब हम क्या कर रहे होंगे, F11 के साथ यार हम कर रहे होंगे 8 के को हम डिवाइड कर रहे होंगे 2 के साथ, और ये हमारा आंसर आ रहा है। और लास्ट केस देख लेते हैं यार हम इसमें। लास्ट केस में हमारे पास क्या होने वाला है, लास्ट केस में यार हम ऐसे करते हैं कि एक इनवैलिड ऑपरेटर दे देते हैं इसको, और यहाँ पर मैं कोई परसेंट दे देता हूँ या फिर डॉलर, कोई भी साइन ले सकता था, ठीक है। और इसे मैं 2 के साथ करवाता हूँ, क्योंकि हमने परसेंट का केस यूज़ नहीं किया फिलहाल, तो ये हमें इनवैलिड ऑपरेटर का जो है क्या देगा, आउटपुट देगा। तो यार ये आप देख सकते हो कि इनवैलिड ऑपरेटर हमारे पास शो हो रहा है। तो यार उम्मीद करता हूँ यार आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी, और आपका जो स्टेटमेंट स्ट्रक्चर है यार वो आपका क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ एंड करते हैं अपने आज के लेक्चर को, और आप एक्सेस कर सकते हैं CS 101 और C++ की प्ले लिस्ट को यहाँ पर। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई यूनिट। सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।